Hello, my dear children. Today we are going to continue with lesson number 2, the tsunami. Previously, you had read and learnt about part 1. Today we are going to read and understand part 2 of this lesson. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. तो ये जो गर्ल है जिसकी फ़ोटो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इसका नाम है टिली स्मिथ. ये ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती है ये लड़की. शी डजंट बिलोंग टू थाईलैंड. ये अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आई थी. थाईलैंड में बहुत ही फेमस बीच है जिसका नाम है फुकेट बीच. तो शी वॉज सच अ ब्रेव गर्ल कि इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी. दो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन. तो इतना नेक काम इसने किया, इतने लोगों की जान बचाई. तो ऑब्वियसली जब बहुत कुछ अच्छा आप काम करते हो तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आप एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाते हो. लेकिन टिली के पेरेंट्स ने ये सब अलाउ नहीं किया कि कोई उनकी बेटी का इंटरव्यू ले, वो टेलीविज़न पे आए, एक हीरोइन की तरह फेमस बन जाए. उन्होंने ये सब अलाउ नहीं किया. क्या आप बता सकते हैं क्यों नहीं किया होगा? यू हैव टू थिंक अबाउट इट. नाउ हियर इज़ द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. पार्ट 1 में आपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कुछ स्टोरीज़ देखी थी. आज आप पढ़ने वाले हो पार्ट 2 में अबाउट थाईलैंड. द स्मिथ फैमिली, जो टिली स्मिथ की फैमिली है वो, दे वर फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड. थाईलैंड से नहीं थे ये कहाँ से थे? साउथ ईस्ट इंग्लैंड से. दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड. रिजॉर्ट आपको पता होगा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग हॉलीडे मनाने के लिए, छुट्टियाँ मनाने जाते हैं. तो ये लोग इंग्लैंड से यहाँ पे यानी कि थाईलैंड के फुकेट बीच पे क्रिसमस मनाने के लिए आए हुए हैं. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. हर सिस्टर वॉज 7 years old. तो ये 4 जने आए हैं कि टिली के मदर, फादर, टिली एंड हर यंगर सिस्टर. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. टिली के पापा और मम्मी थे ये पेनी एंड कॉलिन. इट वॉज 26 December 2004. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. ये हम देख चुके हैं इन्होंने क्या क्या तबाही मचाई थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. On the same day, now we are going to read what disaster was done in Thailand. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. Triggered का मतलब होता है हिट करना, पुश करना. तो earthquake ऑलरेडी आ चुका है. बताया था ना आपको, सी में जब earthquake आता है उसके बाद ये लहरें सुनामी बन के बाहर निकलती है. So now the tsunami was on his way. पेनी कॉलिन जो है वो टिली स्मिथ की मदर है. तो वो और कॉलिन और इनके बच्चे सभी यहाँ एंजॉय कर रहे थे. इन्हें कोई खबर नहीं है कि भाई क्या होने वाला है. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. स्वेलिंग वैसे हम कहते हैं किसी चीज़ में सूजन आना. यहाँ पे स्वेलिंग का मतलब होता है बड़ा 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 होना. तो आपने देखा होगा बीच साइड में बहुत सी एरिया होती है जहाँ पे मिट्टी है, जहाँ पे लोग लेटे होते हैं, एंजॉय करते हैं. अब अगर पानी आगे तक आ जाएगा तो मिट्टी की एरिया कम हो जाएगी और पानी की ज़्यादा हो जाएगी. सो यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है द वाटर वॉज स्वेलिंग, बढ़ते ही जा रहा था पानी, एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर. पेनी स्मिथ कौन है आपको याद है ना? टिली स्मिथ की मदर. तो बताती है द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग. वो कहते हैं जो बीच था धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था, यानी मिट्टी की जगह कम होती जा रही थी और पानी बढ़े ही जा रहा था. इट केप्ट कमिंग इन एंड द बीच वॉज गेटिंग smaller and smaller and she couldn't understand what was happening. हो क्या रहा था? But Tilly Smith sensed that something was wrong. Sensed यानी अंदाज़ा लगा लेना. लेकिन टिली जो है 10 साल की लड़की, इसे पता चल गया था कि कुछ तो गलत है. Her mind kept going back to the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. तो उसे याद आ रहा था कि उसने अभी कुछ दिन पहले ही, यहाँ आने के 2 हफ्ते पहले ही ज्योग्राफी की क्लास में ऐसी ही चीज़ के बारे में पढ़ा था उसने. शी वॉज जस्ट रीकैपिंग इट. वो याद कर रही थी कि ज्योग्राफी लेसन में मैंने क्या पढ़ा था. इसीलिए बच्चों कहा जाता है ना क्लास में थोड़ा अटेंटिव होना चाहिए. वॉट एवर इज़ बीइंग टॉट टू यू, आपको जो सिखाया जा रहा है उसको प्रॉपरली सुनिए, समझिए. यू नेवर नो कि आपको क्या चीज़ काम आ जाए, किस चीज़ का नॉलेज कब आपके लिए यूज़फुल बन जाए. टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम, बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल. तो टिली ने क्या देखा?
सी वॉज स्लोली राइजिंग, समुद्र जो है धीरे धीरे पानी उसका बढ़े जा रहा था. स्टार्टेड टू फोम, फोम यानी झाग बनना. पानी में आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा पानी को भी हिला दो, चाहे बॉटल में भी, तो उसमें झाग बनने लगते हैं. बबल्स आने लग गए. एंड फॉर्म वर्लपूल, वर्लपूल आपने सुना होगा, ऐसे गोल 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 जब पानी एक भंवर सा बनते जाता है. समथिंग डेंजर. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. तो उसे याद आया कि उसकी टीचर ने ज्योग्राफी क्लास में एक वीडियो दिखाया था इसी सुनामी का, जो कि हवाईयन आइलैंड, ये यूएसए में है. 1946 के हवाईयन आइलैंड्स में सुनामी आई थी. वहाँ का वीडियो इनके टीचर ने क्लास में दिखाया था. तो इस गर्ल को, इस 10 साल की बच्ची को वो याद आ रहा है वीडियो कि यस एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ अभी हो रहा है. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स. तो उसे याद आया दैट द टीचर हैड टोल्ड देम कॉजेज ऑफ सुनामी, किस कारण से सुनामी आती है. दे कैन कम ड्यू टू अर्थक्वेक, हो सकता है धरती के इसमें समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आया हो. वॉल्केनोज भी हो सकते हैं इसके एक कॉज. लैंडस्लाइड भी हो सकती है. लैंडस्लाइड आपने सुनी होगी बेटा, लैंडस्लिप जो होती है, जो ज़मीन फट के हिस्से हो जाते हैं उसमें, दैट इज़ लैंडस्लाइड. तो कोई भी कॉज हो सकते हैं सुनामी के. उसे याद आया कि टीचर ने ऐसा बताया था क्लास में. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच एज सून एज शी रियलाइज्ड. उसको पता चला कि क्या होने वाला है, यानी एक्चुअली सुनामी आ गई है. तो क्या किया, शी स्टार्टेड शाउटिंग एट हर फैमिली टू गेट अवे फ्रॉम द बीच, कि सब हटो यहाँ से, हटो, भागो. शी स्टार्टेड शाउटिंग. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल. हिस्टेरिकल यानी पागलों जैसी हरकतें करना, बहुत तेज़ रोना, बहुत तेज़ हंसना या बहुत ज़ोर से चिल्लाना. दिस इज़ हिस्टेरिकल. सो उनकी मदर जो है वो बता रही है ये कि टिली जो है वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी सभी को कि जाओ जाओ यहाँ से, गो, देयर इज़ एन अर्थक्वेक अंडर द सी. समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आ रहा है. शी वॉज टेरिफाइड एंड अनकंट्रोलेबल. हिस्टेरिकल होती गई वो बहुत ज़्यादा. सेड हर मदर पेनी, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज. तो इनकी मदर पेनी कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था ये सुनामी क्या होती है, किस चीज़ का नाम है ये सुनामी. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. तो पेनी कहती है मुझे नहीं पता था सुनामी के बारे में, बट जब मैंने अपनी बेटी को देखा, शी वॉज सो टेरिफाइड, सो फ्राइटन, देन मुझे लगा कि कोई सिचुएशन कुछ तो ख़राब है, समथिंग सीरियस इज़ गोइंग टू हैपन. तो जैसा कह रही है, लेट्स डू इट. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. तो टिली के इतना चिल्लाने के बाद में उसके पेरेंट्स जो हैं वो टिली को भी और उसकी छोटी बहन जो 7 इयर्स की थी उन्हें लेकर फटाफट वहाँ से भागे स्विमिंग पूल की तरफ, जो होटल का स्विमिंग पूल था. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. और जैसा कि आसपास वालों ने भी सुना, होता भी ऐसा है ना, जैसे आप किसी बस में जा रहे हो या कहीं भी मतलब जा रहे हो मान लीजिए, और बस में अगर कोई चिल्ला दे बम बम है यहाँ पे, तो क्या होता है, हम बैठे थोड़ी रहते हैं, वी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम देयर. जैसा बाकी सब करते हैं, वी डू द सेम थिंग. तो जब टिली ऐसे चिल्लाई तो बाकी जो अदर टूरिस्ट वहाँ पे थे ना रिजॉर्ट में, दे ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग विद दैम. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run! ऐसा लग रहा था जैसे ही वो टूरिस्ट और टिली की फैमिली सब वहाँ से भागे, ऐसा लग रहा था पीछे पीछे समुद्र भी भाग रहा है उनके, पानी बहुत तेज़ी से आ रहा था. I was screaming, run! The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. और सब वहाँ से फिर से भागे स्विमिंग पूल की तरफ से, और जिस होटल में वो रुके थे उसके 3rd फ्लोर पे सभी जने चले गए. एंड दे टुक रेफ्यूज. रेफ्यूज इज टू टेक शेल्टर या प्रोटेक्शन. द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स. इस बिल्डिंग यानी कि जो होटल बिल्डिंग, रिजॉर्ट बिल्डिंग जो थी उसकी बात हो रही है यहाँ पे. तो ये बता रही है कि वो बिल्डिंग जो है, इट विथस्टूड यानी खड़े रहना. द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव. 3 बहुत ज़ोर की लहरें आई सुनामी की, इतनी ज़ोर से कि वो सब कुछ तोड़ के बहा के ले जाएं. लेकिन ये बिल्डिंग 3 ऐसी वेव्स को इसने सहन किया और मजबूती से खड़ी रही. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. अब सब समझ चुके थे कि अगर वो बीच पे ही रह जाते, टिली की बात ना मानते, देन नो वन वुड हैव बीन अलाइव. कोई भी नहीं बचता.
The Smiths later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Forewarned का मतलब होता है पहले से वार्निंग मिल जाना. तो स्मिथ्स यानी टिली के जो पेरेंट्स हैं वो बाद में दे लेटर गॉट द चांस ऑफ मीटिंग अदर टूरिस्ट. बाकी टूरिस्ट से जब वो मिले तो उन्हें पता चला कि बहुत सारी फैमिलीज़ थी जो सुनामी की भेंट चढ़ गई. यानी मैनी ऑफ देम लॉस्ट देयर फैमिली, देयर लाइव्स. और यहाँ जितने भी लोग बच गए वो सारा क्रेडिट इट गोज़ टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन. क्योंकि टिली की वजह से और उसके क्लास में पढ़े हुए जोग्राफी लेसन की वजह से उन्हें पहले से वार्निंग मिल गई थी और वो वहाँ से भाग गए थे. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल. टेरिफाइंग यानी डरावनी. तो टिली जब वापस अपने घर गई इंग्लैंड तो वहाँ स्कूल में जाके अपने क्लासमेट्स को टिली ने बताया. क्या बताया होगा? वो सारा इंसिडेंट बताया जो हुआ था, कैसे कितना टेरिफाइंग, कितना फ्राइटनिंग था, कैसे उसे वो रिकैप हुआ जोग्राफी लेसन एंड हाउ शी सेव द लाइफ ऑफ मैनी पीपल. सो दिस एंड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लेसन द सुनामी. बच्चों आपको समझ आ गया होगा. स्टिल इफ़ देर इज़ एनी डाउट इन एनी मीनिंग और कॉन्सेप्ट आप पूछ सकते हो. नाउ देर इज़ ओनली वन पार्ट रिमेनिंग, पार्ट 3, जो कि हम बाद में करेंगे. हैव अ गुड डे.